वेलकम बैक। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए करते हैं और भी उससे बेहतर तैयारी और हल करते हैं आज सामान्य ज्ञान ग्राम समाज में विकास का सेट नंबर 7। इससे पहले अगर 6 नहीं देखें तो प्लीज़ जाएँ उसे देखें, प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विवार्षिक है? बाइनियल पौधा कौन सा है? केला, अनानास या फिर कटहल या गाजर या इनमें से कोई नहीं? तो द्विवार्षिक पौधा इसमें से गाजर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? पुलिस, भू राजस्व, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण या फिर कारागार। ओके, तो विषय कौन सा राज्य सूची में नहीं है? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, ये विषय राज्य सूची में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया है जिसमें बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? आईआरडीपी या फिर न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम या फिर रोजगार आश्वासन योजना या फिर जवाहर रोजगार योजना? तो ऐसी कौन सी कार्यक्रम है जिसमें बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो यह कार्यक्रम है आईआरडीपी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम समय में पकने वाले तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? क्रैच क्रॉप, क्रैश क्रॉप या फिर कंपेनियन क्रॉप या फिर इंटर क्रॉप? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि क्रैच क्रॉप किसको कहते हैं? जो कि दो प्रमुख फसलों के बीच उगाए जाने वाले फसल को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि कृषि उपज का समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? प्रोक्योरमेंट प्राइस कौन निर्धारण करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमीशन? ओके, तो कृषि उपज का समर्थन मूल्य निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इसका निर्धारण करता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें कि किस उर्वरक में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है? किस उर्वरक में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है? अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में या फिर डाई अमोनियम फास्फेट या फिर अमोनियम सल्फेट या उपरोक्त से कोई नहीं? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है जिसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सहकारी समिति का संबंध होता है किससे? संचालक मंडल द्वारा या फिर सदस्यों द्वारा या फिर सिर्फ सचिव द्वारा या फिर ग्राम प्रधान द्वारा? तो सहकारी समिति का संबंध किसके द्वारा है? ऑप्शन नंबर ए संचालन मंडल द्वारा इसका संबंध होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सहकारी समिति में सदस्य कैसे बनाए जाते हैं? हिस्सा लेकर या फिर दान देकर या फिर ऋण लेकर या फिर नामांकन द्वारा? ओके, जिसका आंसर क्या हो जाएगा कि सहकारी समिति में सदस्य नामांकन द्वारा बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विकास खंड का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? एडीओ या फिर बीडीओ या फिर ग्राम विकास अधिकारी या फिर ग्राम प्रधान? तो विकास खंड का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? बीडीओ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, बीडीओ विकास खंड का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। नेक्स्ट है कि रोजगार बीमा योजना के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय को केंद्र तथा राज्यों द्वारा क्रमशः नीचे दी हुई किस अनुपात में वहन किया जाता है? 80 संबंध 20 का या फिर 70 संबंध 30 का या फिर 50 संबंध 50 का या फिर 20 संबंध 80 का? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 80 संबंधी 20 के रेशियो में क्या होता है? इसका व्यय को वहन की जाती है। नेक्स्ट है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम के लिए सुलभ शौचालय में निर्माण के लिए केंद्र द्वारा कुल खर्च लागत का कितना भाग वहन किया जाता है? 70%, 50%, 80% या 75%? तो क्या कह रहे क्वेश्चन कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए सुलभ शौचालयों में निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुल
खर्च लागत वहन की जाती है कितना प्रतिशत? ऑप्शन नंबर सी 80% खर्च वहन की जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सिंचाई का सबसे सस्ता साधन क्या है? ट्यूबवेल या फिर पंपिंग पंपिंग सेट या फिर रहट या फिर नहर? तो सिंचाई का सबसे सस्ता साधन इसमें से क्या है? नहर। ओके, इज द राइट आंसर डी। ठीक, नहर सबसे सस्ता सिंचाई का साधन है। ओके, नेक्स्ट है कि हरी खाद किस फसल से प्राप्त होती है? हरी खाद किस फसल से प्राप्त होती है? गेहूं से या फिर सनई से या अरहर से या फिर चना से? ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सनई से हरी खाद प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मिश्रित खेती से तात्पर्य है क्या चीज? एक खेती में एक से अधिक फसलें एक साथ उगाना या फिर एक खेती में एक के बाद दूसरी दो फसल उगाना या फिर दो खेतों में एक ही फसल उगाना या फिर दो व्यक्ति द्वारा साझे में की गई खेती। तो मिश्रित खेती का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक खेती में एक से अधिक फसलों को एक साथ उगाना क्या कहलाता है? मिश्रित खेती कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक खेत में एक से अधिक फसलें एक साथ उगाना ही मिश्रित खेती का तात्पर्य है। नेक्स्ट है कि आधुनिक बोनी फसलों की आवश्यकता कैसी होती है? क्या कह रहे क्वेश्चन कि आधुनिक बोनी फसलों की आवश्यकता कैसी होती है? अधिक उर्वरक कम पानी की या फिर अधिक पानी कम उर्वरक की या फिर अधिक पानी अधिक उर्वरक की या फिर न अधिक पानी और न ही अधिक उर्वरक की? ठीक, तो आधुनिक बोनी फसलों की आवश्यकता किस प्रकार होती है, कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं अधिक पानी और न ही अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है। ओके, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्या कि साइबर स्पेस शब्द किससे संबंधित है? शतरंज से या फिर कंप्यूटर से या फिर राजनीति से या फिर साहित्य से? तो साइबर स्पेस का संबंध किससे है? कंप्यूटर से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर से साइबर स्पेस से संबंधित है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकलव्य पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? एकलव्य पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से, खो खो से, क्रिकेट से या शूटिंग से? तो एकलव्य पुरस्कार का संबंध किससे है? शूटिंग से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शूटिंग से संबंधित है एकलव्य पुरस्कार का संबंध है। नेक्स्ट है कि गंगा यमुना की बाढ़ से तबाही होती है, किंतु बाढ़ के समय लाई गई आर्द्र व उपजाऊ मिट्टी में गेहूं की खेती अच्छी होती है। इसमें से निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता न्यूनतम होती है? नाइट्रोजन की, कीटनाशक की या फिर गोबर की या फिर मानसूनी वर्षा की? तो इसमें क्या जब गंगा यमुना द्वारा लाई गई तबाही के बाद मिट्टी वो क्या होती है? आर्द्र उपजाऊ होती है। तो उस समय किस चीज़ की सबसे कम आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की सबसे कम आवश्यकता होती है। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन। नेक्स्ट है कि देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है? 329 मिलियन हेक्टेयर या फिर 142 मिलियन हेक्टेयर या फिर 175 मिलियन हेक्टेयर या फिर 309 मिलियन हेक्टेयर? तो देश का कुल भौतिक क्षेत्रफल लगभग 329 मिलियन हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि देश में ग्रामीण विकास हेतु जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY की शुरुआत की गई कब? मई 1997 में या फिर मई 1995 या फिर अप्रैल 2004 में या फिर 1999 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि देश में जवाहर ग्राम विकास समृद्धि योजना की शुरुआत अप्रैल 1999 में हुई। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 1999। नेक्स्ट है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं को मिलता है क्या चीज़? मिट्टी का तेल केवल या फिर लेवी की लीची केवल या फिर खाद्यान्न गेहूँ चावल तथा खाद्य तेल केवल या फिर उपरोक्त सभी? तो देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं को क्या मिलता है? ठीक, क्या मिलता है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पदार्थ मिलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है
कि वसंत ऋतु की फसलों की बुआई की जाती है कब? मध्य फरवरी से मार्च तक, या फिर जून जुलाई में, या फिर अप्रैल मई में, या फिर नवंबर दिसंबर में। तो वसंत ऋतु की फसलों की बुआई कब की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य फरवरी से मध्य मार्च के बीच में इसकी बुआई की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि स्थिर मूल्यों 2004-05 पर वर्ष 2011-12 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 18,103 रुपये, या फिर 26,355 रुपये, या फिर 25,605 रुपये, या फिर 30,323 रुपये। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 18,103 रुपये स्थिर मूल्यों पर 2011-12 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है कितना? 18,103 रुपये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात था कितना? 908, या फिर 899, या फिर 918, या फिर 940। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 2011 में उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की तक की लिंगानुपात कितना था? 899 ओके लिंगानुपात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कृषि निवेश में नहीं आता? कौन नहीं आता? बीज, तकनीकी ज्ञान, या फिर सिंचाई जल, या फिर खाद या उर्वरक। ओके, तो कौन कृषि निवेश में नहीं आता? ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई जल, ये क्या कृषि निवेश में नहीं आता? ओके, सिंचाई जल इज द राइट आंसर। तो ये रहे हमारे ग्राम समाज विकास के 25 क्वेश्चन, ठीक, जो कि सेट नंबर 7 से थे। अगर हाँ इससे पहले अगर नहीं 6 देखें तो प्लीज़ जाएं उसे देखें। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप ऐसे हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, आदाब।